Hello students, welcome in my YouTube channel Cyber Gyan. Our today topic is Cyber Ethics Introduction. It is prescribed by CBSE board in the subject Computer Applications. In this video, we will try to understand exactly what is ethics and what is cyber ethics. Before starting the video, I would like to request you all, please like, subscribe and share my YouTube channel Cyber Gyan. Thank you. This video is especially for class 10th students of CBSE board. In this slide we will tell you about all the syllabus of cyber ethics. There are some topics in which netiquette, software license and open source software movement, intellectual property rights, plagiarism and digital property rights, freedom of information and the digital divide, e-commerce, privacy, fraud, secure data transmission and so on. Today we will discuss only ethics and cyber ethics in this video. Hello students, how are you? I hope so that you are healthy and fine this time. Now, as per the introduction, you have got the information that our today topic is cyber ethics part 1. In this part 1, we will start from the word ethics. What is ethics? क्या होता क्या ethics? क्या है ये ethics? Normally, if we have to go a simple definition of ethics, it is basically a differentiation between the good and bad practices of a particular task. हमारे किसी भी काम करने का जो तरीका है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. इट कैन बी ए गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट है, इट्स कॉल्ड एथिक्स. यही एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, एक सिद्धांत को देता है कि क्या हमारे काम करने का तरीका क्या है, क्या हमारे काम करने का तरीका सही है या हमारे काम करने का तरीका गलत है. अगर हमारे काम करने का तरीका सही है तो एक गुड एथिक्स है, और अगर हमारे काम करने का तरीका गलत है तो एक बैड एथिक्स हो. इट्स क्लियर टू ऑल, आई होप सो. तो इट इज अ मोरल प्रिंसिपल दैट डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड प्रैक्टिस इज कॉल्ड द एथिक्स. एथिक्स का जो वर्ड मीनिंग्स पे अगर हम जाएं तो इसका वर्ड मीनिंग से ही निकलता है कि हमारे काम करने का तरीका क्या है, हमारे काम करने की प्रैक्टिस क्या है, हमारी प्रक्रिया क्या है, हम काम करने में कितना एक्सपर्ट है. हम जब कोई भी काम करते हैं तो वो एक तरीका क्या सही है या तरीका उसका गलत है. अगर हमारे काम करने का तरीका सही है तो इट्स गुड एथिक्स, एंड हमारे काम करने का तरीका अगर गलत है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बैड प्रैक्टिस और बैड एथिक्स कहलाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू गो थ्रू द, एज आवर टॉपिक इज साइबर एथिक्स, देन वी हैव टू गो थ्रू द टॉपिक साइबर एथिक्स. अभी तक हमने सिंपल एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की. वी हैव टू गो थ्रू ट्रेडिशनल सोसाइटी. और ट्रेडिशनल सोसाइटी इज कम्स अंडर सम society norms, that if we are performing any task very well, we are not performing very well in our society, how we have to respect, how we have to walk, how we have to talk to our elders and our parents and our teachers. So it's the manners and behaves and etiquettes whatever you have. तो the same things, वही सारे काम जो आप समाज में करते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सोते हैं और कैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, कैसे आप क्या चीज़ करते हैं, तो आपके हर काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. ऐसे ही जब हम साइबर स्पेस की दुनिया में आते हैं, मतलब कि हम जब ऑनलाइन होते हैं, वेन एवर वी आर ऑनलाइन, देन आल्सो इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू परफॉर्म द सेम बिहेवियर इन सेम मैनर, इन बेसिकली इन अ राइट मैनर. और कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे बात व्यवहार करने का तरीका, जो हमारी व्यवहारशीलता है, वो व्यवहारशीलता जो भी हमारे पास है, वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स वेन एवर वी आर इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन और वेन एवर इन द फॉर्म ऑफ वेन एवर वी आर इन द साइबर स्पेस, तो वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द सेम, कि वाट एवर वी आर डूइंग, इज इट राइट वे और रॉन्ग वे. इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर actions, that we are sending a message or we are sending an email in the right manner, it's not it doesn't got a civilized way. हमारे समाज में कोई भी सिविलाइज्ड कब कहा जाता है, जब उसके काम करने का तरीका अच्छा होता है, जब उसको उठने बैठने का तरीका अच्छा होता है, उसके बात करने का तरीका अच्छा होता है, उसका टॉकिंग मैनर, उसका वॉकिंग मैनर, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, देन इट इज कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड पर्सन. इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑल द वर्क्स under some morality, then definitely you are a civilized person. You have some proper etiquettes to behave with your elders, your teachers and your natives and your neighbors and your colleagues and so on. So what's your way of
बिहेवियरिंग, आपके व्यवहार करने का तरीका क्या है। तो here we can easily understand कि if we are using someone's data, if we are in cyber space, if we are in online mode, then definitely we have to focus कि हमको क्या मिला है, हमको साइबर स्पेस की दुनिया मिली, और साइबर स्पेस की दुनिया में लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग कैसे हो सकते हैं, वो लोग अच्छे भी हो सकते हैं, वो लोग बुरे भी हो सकते हैं, बट हमको क्या करना, वाट एवर वी हैव टू डू, इट्स नॉट ए मैटर वाट एवर वी आर टाइपिंग, नो प्रॉब्लम, वाट एवर वी आर सेइंग, नो प्रॉब्लम, वाट एवर वी आर पोस्टिंग, नो प्रॉब्लम, नो, इट्स रॉन्ग। You have to focus on this concept that whatever you are posting, whatever you are writing, whatever you are saying, is it right or wrong? क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको इसका फैसला करना होगा। बिकॉज ऑफ साइबर स्पेस भी एक दुनिया है, एक ऑनलाइन दुनिया है, एक वेब की दुनिया है, और उस वेब की दुनिया में आपको भी, आप उसके एक सिटीजन हैं, और आप जो सिटीजन हैं वो सिटीजन है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह के टर्म्स भी यहाँ पर भी आता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिसके बात करते हैं नेटिजन्स के बारे में। नेटिजन्स क्या होता है? नेटिजन्स वो सिटीजन्स होते हैं जो इंटरनेट की दुनिया पे अवेलेबल रहते हैं। पीपल्स हु रिसाइड्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, दे आर कॉल्ड नेटिजन्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेटवर्क्स, या वी कैन, नेट मीन्स इंटरनेट और सिटीजन मीन्स सिटीजन। जो नागरिक इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, इंटरनेट पर वर्क करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, दूसरे जुड़े होते हैं, डेटा को सेंड करते हैं और डेटा को रिसीव करते हैं, दे आर कॉल्ड नेटिजन्स। तो वी हैव, देयर इज नो way we have to manipulate someone's data, we have to destroy someone's data. No, it's not our responsibility, it's not our job or behavior. We have to destroy someone's data. No, we will not destroy anyone's data, we will not manipulate anyone's data. Whatever we have to use the same, and we have to remain the same. If until it is not said, it is not asked to, it is not ordered to someone by someone to us that you have to do this, then we will not perform any task. Okay, and if we have someone's data in the form of a hard disk, in the form of soft copy, then we will not manipulate without consent of the real owner. ये आपकी साइबर एथिक्स की मतलब वही चीज़ है, आपके काम करने का जो तरीका, वो अब इंटरनेट की दुनिया पर क्या होना चाहिए, क्या वो तरीका सही है या वो तरीका गलत है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना पड़े। क्या आप ऑनलाइन चैटिंग कैसे करते हैं, आपकी वर्डिंग्स क्या है, आपका इंट्रोडक्शन देने का तरीका क्या है, आप ईमेल लिखने का एटिकेट्स क्या है, ये सब आपके, और आप किसी चैटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, आप किसी वीडियो कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं, आप कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारी प्रैक्टिस गुड है या बैड। वन थिंग मोर, वंस ऑनलाइन ऑलवेज ऑनलाइन। एक बार आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। आप उस डेटा को कितना भी डिलीट करने की कोशिश करें, आपका डेटा कभी डिलीट नहीं होता है। और कभी कभी बैड प्रैक्टिस के चक्कर में स्टूडेंट्स और कभी इंटेलेक्चुअल लोग भी साइबर क्राइम्स की चपेट में आ जाते हैं। दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम्स, दोज वर्क्स, दोज टास्क कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम्स, क्योंकि हमको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। इट मे हैपन दैट इफ एनीवन इज नॉट मेकिंग एन ईगल आई ऑन योर वर्क, इट डजंट मैटर, बट व्हेनेवर if someone will observe your job, definitely you can become under the category of cyber criminal or cyber offensive persons. So you have to focus that you have to perform your each and every task in a proper way and proper manner. So dear students of class 10th, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? I hope so that you like it most. And please like, subscribe and share my YouTube channel Cyber Gyan. And very soon we will come back with the next topic of your unit 3rd, whose name is cyber ethics, and topic will be netiquettes. Thank you.